हालिया सैटेलाइट तस्वीरों ने नई बहस छेड़ दी। तस्वीरों में भारत से लगी सीमा के पास चीन के 2 एयरबेस पर कुल 11 J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट दिखाई दिए, जबकि डैमसुंग एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के सामने मौजूद है। यही वजह है कि इस तैनाती ने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। J-20 तो 5th जनरेशन का प्लेन है, राडार इसको पकड़ नहीं सकता है, तो इसका मतलब इंडिया के जो राडार सिस्टम है S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल है, लेकिन वो तभी कैच करेगी ना जब आप किसी रडार के द्वारा किसी को पकड़ोगे। जब पकड़ोगे तो आप कैसे करोगे? J-20 की तैनाती सिर्फ चीन की नियमित सैन्य गतिविधि है या फिर भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती का संकेत है? तो क्या चीन सीमा पर सिर्फ ताकत दिखा रहा है या फिर भविष्य की किसी बड़ी रणनीति की दिशा बिछा रहा है? क्या J-20 की ये तैनाती केवल सैन्य अभ्यास है या भारत को संदेश देने की कोशिश? इंडिया ने पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो भी फेल हो गया, फिर उसके बाद तो कुछ बात बन ही नहीं पाई, और फिलहाल अगले 10 साल तक तो इंडिया के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर आएगा, इसमें मुझे तो कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। चीन ने भारत की सीमा के पास अपने सबसे आधुनिक J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों ने नई बहस छेड़ दी है। तस्वीरों में भारत से लगी सीमा के पास चीन के 2 एयरबेस पर कुल 11 J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट दिखाई दिए। यह तैनाती ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और चीन की बीच की सीमा पर तनाव कम करने के लिए, संवाद बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सामान्य सैन्य तैनाती है या फिर इसका कोई बड़ा रणनीतिक संदेश है? दूसरी ओर भारत के पास राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जबकि स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का AMCA अभी विकास के चरण में है। क्या सीमा पर J-20 की तैनाती सिर्फ चीन की नियमित सैन्य गतिविधि है या फिर भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती का संकेत है? आपको याद होगा, हाल ही में भारत सीमा बॉर्डर पर अमेरिका और बांग्लादेश के सैनिक सैन्य अभ्यास पर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि आखिर भारत के सामने नई सुरक्षा चुनौती क्या आ रही है, क्योंकि चीन के J-20 की भारतीय सीमा के पास एंट्री हो गई है। भारत से लगी सीमा के पास चीन के J-20 स्टिल्थ फाइटर तैनात हैं। लद्दाख और तवांग के करीब चीन फ्रंटलाइन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है। जून जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की तैनाती का खुलासा हुआ है। चीन के 2 एयरबेस पर कुल 11 J-20 फाइटर जेट नजर आए हैं और हॉटन एयरबेस पर 7 और डेमसुक एयरपोर्ट पर 4 J-20 तैनात हुए। सीमा के पास J-20 की मौजूदगी से भारत की जो सतर्कता है वो बढ़ा दी गई है। भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती बन सकती है चीन की यह तैनाती, क्योंकि आप ड्रैगन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। तमाम सारी बातों के बीच अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर यह चीन का J-20 विमान भारत के लिए कितना खतरनाक है। J-20 चीन का 5th जनरेशन का 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर जेट है। यह सिंगल सीट, डबल इंजन और मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टिल्थ तकनीक के कारण इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। यह लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें आधुनिक तकनीकी और स्मार्ट सिस्टम लगाए गए हैं। ऐसे रडार से यह दूर बैठे टारगेट को पहचानने में भी मदद मिलती है। यह लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। और भारत के लिए तो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चुनौती है कि ये J-20 एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इंडिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का नहीं है। आपके पास S-400 है, तो कमाल की बात यह कि S-400 चाइना के पास भी है। हमें मतलब हैरान नहीं होना चाहिए इसके मामले में, और वो S-500 भी उसको ऑफर कर रहे हैं अब। इसके अलावा इंडिया के पास मैक्सिमम एक 4.5 पीढ़ी के राफेल हैं, जो 36 आए थे। अब कितने बचे हैं भगवान जाने, ऑपरेशन से दूर में कितने गिरे हैं ये मुझे भी नहीं पता। हालांकि अभी एक खबर आज आ रही थी कि एक फ्रेंच पायलट को जासूसी के तौर पर गिरफ्तार किया गया, कि उसने चीन के लिए जासूसी की और उसने चीन को राफेल के सीक्रेट बेचे, और वो सीक्रेटली चाइना की यात्रा पे भी गया। दिस मैन वेंट ऑन द चाइनास ट्रेवल आल्सो, और वहां पे जाके सुना है, जो सूत्र बताते हैं कि चाइना के एयरफोर्स के जो बंदे हैं उनको ट्रेनिंग दिया है, उनको सब चीजें बताई है राफेल के बारे में भी। इसी पायलट ने क्लेम किया था कुछ समय पहले कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एक राफेल गिरा था और चाइना की मदद से गिराया गया था। कंफर्म न्यूज उसने बताई थी कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि 1 राफेल वाज डाउन बाय पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट। ये बात पुख्ता तौर पर उसने कही थी। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानती, अलग बात है, लेकिन इंडिया के एयरक्राफ्ट तो गिरे। और भारत के एक डिफेंस अटैची थे, मुझे लगता है शायद साउथ ईस्ट एशिया में कोई एक जकार्ता में किसी एक जगह पे एक समिट था, वहां बात कर रहे थे, करीब
4 से 5 एयरक्राफ्ट गिरने की बात की थी। और उसके बाद हमारे जो सीडीएस थे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज चीफ, उन्होंने भी कहा था कि जंग में नुकसान होता ही है, अगर इसमें नुकसान हुआ एयरफोर्स का या किसी और का भी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। यानी कि एक्सेप्टेंस तो है कि हाँ आपके विमान गिरे हैं, नंबर नहीं बताएंगे लेकिन नंबर तो कभी ना कभी बाहर निकलकर आ ही जाते हैं। अब चाइना ने एलएसी के करीब, लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक के पास, और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट, वहां पे तिब्बतन हवाई अड्डे हैं जिनमें होतान है, शिगासे है, नगारी गुंसा है। वहां पर चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन विमानों को तैनात कर दिया है। इनकी तैनाती हो गई है और ये इनकी तैनाती के फोटो भी अब आने शुरू हो गए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर, वेबसाइट के ऊपर। और करीब करीब 12 जो विमान है, फाइटर जेट्स हैं, वो तैनात कर दिए गए इस टाइम। ये 2 फोटोग्राफ है, 4 एक जगह पे हैं और 8 एक जगह इनकी तैनाती यहां पर हुई है। तो ये मैंने फोटोग्राफ आपके फायदे के लिए यहां पर दिया है। J-20 तो 5th जनरेशन का प्लेन है, राडार इसको पकड़ नहीं सकता है। तो इसका मतलब इंडिया के जो राडार सिस्टम है, S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल है, लेकिन वो तभी कैच करेगी ना जब आप किसी राडार के द्वारा किसी को पकड़ोगे। जब पकड़ोगे तो आप कैसे करोगे? अब J-20 जो है PL-15 जो मिसाइल है, जिसके द्वारा बताया जाता था कि इसी PL-15 ने इंडिया के फाइटर जेट्स को गिराया था, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। अब सर्दियों और गर्मियों दोनों में ये चल सकता है। भारत के पास 5th जनरेशन का एक भी प्लेन का ना होना एक बुरी खबर है। चाइना के पास इस टाइम 5th जनरेशन करीब 400 एयरक्राफ्ट हैं, 400 जेट फाइटर हैं, और इंडिया के पास एक भी नहीं है। इंडिया ने पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो भी फेल हो गया, फिर उसके बाद तो कुछ बात बन ही नहीं पाई। और फिलहाल अगले 10 साल तक तो इंडिया के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर आएगा, इसमें मुझे तो कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि भारत अपने आप को तैयार कर रहा है, मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटजी अपना रहा है। राफेल भी वगैरह आए हुए हैं, लेकिन राफेल को मैं अभी 5th जनरेशन के आगे तो खड़ा नहीं कर सकता है। 2 सैटेलाइट तस्वीरें जो हमारे पास हैं, उससे पता लगता है कि होटन एयरबेस पर 8 J-20 माइटी ड्रैगन देखे गए हैं, जबकि तिब्बत के लहासा एरिया में डैमसुंग एयरपोर्ट पे 4 J-20 जो है वो तैनात देखे गए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तो चीन ने कम से कम नहीं तो 12 J-20 तो तैनात कर दिए हैं, और ये LAC के पास अब तक फाइटर विमानों की सबसे बड़ी तैनाती जो है वो मानी जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में भारत की सीमा के बेहद करीब चीन के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट नजर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआत में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के 2 रणनीतिक एयरबेस पर कुल 11 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट दिखाई दिए हैं। इनमें 7 विमान शिनजियांग के होटन एयरबेस पर और 4 विमान तिब्बत के डैमसुंग एयरबेस पर मौजूद थे। सबसे अहम बात यह है कि होटन एयरबेस भारत के लेह और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के अपेक्षाकृत बेहद करीब है, जबकि डैमसुंग एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के सामने मौजूद है। यही वजह है कि इस तैनाती ने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब सवाल उठता है, आखिर J-20 इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? दरअसल J-20 कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। यह चीन का 5th जनरेशन पीढ़ी का जो है स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि इसे रडार पर पकड़ना बेहद कठिन है। इसमें आधुनिक एइसा रडार, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें, डेटा लिंक और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता मौजूद है। यानी दुश्मन को देर से दिखाई देना और लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चीन बातचीत भी कर रहा है और सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है, तो उसका असली मकसद क्या हो सकता है? इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पहली, सीमा पर सैन्य दबाव बनाए रखना। दूसरी, अपनी नई तकनीक का ऑपरेशनल इस्तेमाल बढ़ाना। और तीसरा, क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर अपनी मौजूदगी को दिखाना और महसूस कराना। हालांकि चीन ने इन तस्वीरों को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत बयान फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन अब भारत भी 1962 वाला भारत नहीं है। गलवान के बाद सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस, सड़कें, मिसाइल सिस्टम और सैनिकों की तैनाती, हर स्तर पर भारत ने अपनी तैयारियां मजबूत की हैं। भारतीय वायुसेना लगातार हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन का अभ्यास कर रही है और सीमा पर निगरानी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। यानी साफ है, अगर चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो भारत भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। तो क्या चीन सीमा पर सिर्फ ताकत दिखा रहा है या फिर भविष्य की किसी बड़ी रणनीति की बिसात बिछा रहा है? क्या J-20 की यह तैनाती केवल सैन्य अभ्यास है या भारत को संदेश देने की कोशिश? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिमालय की चोटियों पर अब सिर्फ बर्फ नहीं, दुनिया की 2 सबसे बड़ी एशियाई ताकतों के बीच रणनीतिक मुकाबला भी दिखाई दे रहा है। और इस मुकाबले का हर नया कदम पूरे एशिया की सुरक्षा पर असर डाल सकता है।